आज मैं हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पर कुछ प्रकाशित करने जा रहा हूँ। आप उसे ध्यान से सुनने और समझने की कृपा करेंगे। ये वर्ण विचार, ये जैसे हम जो भी ध्वनियाँ निकालते हैं तो वह सबसे छोटी ध्वनि होती है। उसी को हम व्याकरण में भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, इसी मूल ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं। यह मूल ध्वनि होती है और प्रत्येक ध्वनि जो है, किसी भी भाषा की जो भी ध्वनि है, उसको लिखने के लिए एक लिपि चिन्ह की आवश्यकता होती है। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाती है। जैसे अ है, क है, च है, प है, ज्ञ है, ऐसे जो है छोटी भाषा की छोटी ध्वनि जो है, यह वर्ण कहलाती है। अब परिभाषित हम कैसे करेंगे? भाषा की छोटी से छोटी स्वीकृति ध्वनि की उच्चरित एवं लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा की छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि का उच्चरित एवं लिखित रूप वर्ण कहलाता है। उसके बाद वर्णमाला है। अब वर्ण के एक समूह होते हैं जिनको हम वर्णमाला का रूप देते हैं। और वर्णमाला की परिभाषा होती है वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में मानक देवनागरी वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर अ से अ तक, अनुस्वार जिसे अंग पढ़ते हैं, विसर्ग अह, अंग में जैसे अंक रंक का प्रयोग करते हैं। विसर्ग में जैसे नमः, पठ, ऐसे में हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। व्यंजन क से ह तक होता है। व्यंजन जो है क से ह तक होता है। कुछ इसमें वर्णमाला में संयुक्त अक्षर होते हैं, जैसे छ है, त्र है, ज्ञ है, स है। छ यह क और खड़कोट से मिलकर के बनता है। त्र त और र से बनता है। ज्ञ य ज और इ से बनता है। स्र बड़ा स और र से बनता है। उसके बाद कुछ वर्णमाला में अंग्रेजी के, जिसे हम कहते हैं गृहीत वर्ण या विदेशी वर्ण आ गए हैं, जिसे आ, ज, ह। इसको अगर मान लो लिखना है जैसे, तो हम लिखेंगे डॉक्टर। इसका प्रयोग करने के लिए इसे लिख देंगे डॉक्टर। फिर फकीर, फ का प्रयोग करने के लिए लिख देंगे। जैसे जाविर है, जाविर लिखने के लिए हम ज का प्रयोग कर लेते हैं। तो यह जो है गृहीत शब्द नवागत वर्ण भी कहा जाता है। गृहीत वर्ण या नवागत वर्ण भी कहा जाता है। अब उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर यह अपने मूल, यह स्वर जो है यह बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है। इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में इसको स्वरों को स्वर को दो भागों में बांटा गया है। एक लघु स्वर या ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, और एक होता है जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब स्वर
ह्रस्व स्वर इसके उच्चारण में कम समय लगता है, 1 इकाई समय लगता है। इसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना अर्थात 2 इकाई का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ आदि। उसके बाद एक और होता है जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में जैसे यह ह्रस्व स्वर का 3 गुना लगभग समय लगता है। जैसे ओम। ये स्वर के भेद हो गए। उसके बाद एक और होता है जिसको हम कहते हैं व्याकरण में अयोगवाह वर्ण। यह स्वर व्यंजन संयुक्त वर्णों के अतिरिक्त 2 वर्ण और भी होते हैं जिनको अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार में जैसे नाक से इसकी ध्वनि निकलती है, ऐसे हंस है, कंधा है। और विसर्ग में इसके ध्वनि किसी अक्षर के अंत में लगती है। जैसे नमः, प्रातः आदि।